सुबह को जय मसीह की एक बार फिर से रैप्चर रेडी मिनिस्ट्री में आपका स्वागत है, जहाँ पे इस समय हम क्रिसमस से जुड़े भेद और छुपी हुई बातों को प्रकट कर रहे हैं। और आज हम बात करेंगे चरवाहों के बारे में। परमेश्वर ने स्वर्गदूतों के द्वारा जो संदेश भेजा, वो चरवाहों को क्यों, याजकों को क्यों नहीं, महायाजक को क्यों नहीं, फरीसी शास्त्री को क्यों नहीं, चरवाहों को क्यों दिया। दूसरी बात, जो चिन्ह उनको बताया गया, जो कि 3 बार लूका रचित सुसमाचार उसके दूसरे अध्याय की 7वीं आयत, उसके 12वां आयत और 16 आयत में, चैप्टर 2 वर्स 7, 12 एंड 16 में 3 बार एक ही चिन्ह आया है। 12 आयत में लिखता है, इसका तुम्हारे लिए यह पता है कि तुम बालक को कपड़े में लिपटा हुआ और चरनी में पड़ा पाओगे। बालक को कपड़े पे लिपटा हुआ और चरनी में पड़ा पाओगे, ये उस बालक का पता है। हमारे युग में हमें जो सच्चाई मिली है वो नाटकों के माध्यम से मिली है, पिक्चर के माध्यम से मिली है। और हमारे ज़माने में आज से 5-10 साल पहले ग्रीटिंग कार्ड्स हुआ करते थे। अब तो हम मोबाइल से भेजते हैं। उन जमाने में ग्रीटिंग कार्ड्स भेजा जाता था, जिसमें सब एक साथ खड़े हो जाते थे। उसमें मजूसी भी वहाँ पे है, वहाँ पे चरवाहे भी हैं, मजूसी भी हैं। यीशु मसीह एक चरनी में पड़ा हुआ, कपड़े से लिपटा हुआ पाया जा रहा है। आजू बाजू जानवर भी हम लोग दिखा देते थे। और इस तरीके से हमें जो सीख मिली है, जानकारी मिली है, इसी माध्यम से मिली है। पर ऐसा नहीं है प्रियो। बाइबल की भाषा में अगर आप इसको सीखेंगे और हिब्रू कल्चर में इसको सीखेंगे तो आपको गहरे भेद पता लगेंगे। तो चलिए पहले पता लगाते हैं, फरीसी शास्त्री के बजाय परमेश्वर ने चरवाहों को क्यों चुना। याजक और महायाजकों के बजाय चरवाहे को गुड न्यूज देने के लिए क्यों प्रभु ने भेजा। कारण यह प्रियो, बैतलहम के इस भाग में ये जो चरवाहे थे, ये साधारण चरवाहे नहीं, पर टेम्पल इंस्टीट्यूट के द्वारा, मंदिर के द्वारा नियुक्त चरवाहे हैं, जो एक खास प्रकार की भेड़ और मेमने को तैयार करते हैं, जो मंदिर में बलिदान के लिए भेजी जाती है। बैतलहम वो जगह है जहाँ पर ये चरवाहे भेड़ों और मेमनों को तैयार करके जानवरों को बलि करने के लिए भेजते थे। इसलिए बलिदान के मेमने से, प्रेस्ट से ज्यादा जो संबंध होता था वो चरवाहों का था। चरवाहे उसके पहले दिन से, उसके पैदाइश से वो उसकी तैयारी में जुटते थे। और यहाँ पे लिखता है, जब उस देश के कितने गड़रिये, 8वीं आयत में लिखता है 2 का 8 लूक में, उस देश के कितने गड़रिये थे जो रात को मैदान में रहकर अपने झुंड का पहरा देते थे। इसका मतलब है ये वाचिंग शेपर्ड्स हैं, पहरा देने वाले चरवाहे हैं। क्यों पहरा दे रहे हैं? कोई जानवर से बचाने के लिए नहीं। ये वो समय था जब भेड़ों के जनने का समय था। भेड़ें अपने बच्चों को जन्म देती थी और इनकी ड्यूटी होती थी कि उनको मचान पे रखते थे जन्म के समय, और जब पहरा देते रहते थे कि ये कभी भी भेड़ को, मेमने को जन्म दे देगी, और जब वो देती तो वो उसको अपने गोद में कैच कर लेते। और जैसे ही वो कैच करते, उसके बाद उसको नमक के पानी से धोया जाता था कि बैक्टीरिया या जो भी उसके अंदर गंदगी है उसको साफ करे। और उसके बाद उनके पाँव को वो एक कपड़े के द्वारा, मखमली कपड़े के द्वारा बांध देते थे या लपेट देते थे, जिससे कि एक ही, और उसको ले जाके केव में, एक गुफा में उसको ले जाकर रख देते थे। ये प्रक्रिया वहाँ पे जानवर को पैदा और बड़ा करने, पैदा होने के समय की होती थी। और पता जो बतला रहे हैं यहाँ पे, स्वर्गदूत आके स्वर्गदूतों को 12 आयत में, और यहाँ पे कह रहे हैं, इसका तुम्हारे लिए ये पता है। सबके लिए ये पता नहीं है, सब इसको नहीं समझ पाएंगे, पर तुम्हारे लिए ये चिन्ह है क्योंकि तुम इससे चिर परिचित हो। तुम जानवरों को इसी तरीके से, मेमने और भेड़ों को इसी तरीके से पैदा होने के समय गुफा में इस कपड़े से लपेट कर रखते हो।
और तब ये बतला रहे हैं कि वो जो मेमना जो तुम बलिदान के लिए तैयार करते थे, अब उसका अंत होने वाला है, क्योंकि द लैम्ब ऑफ गॉड, द परफेक्ट लैम्ब ऑफ गॉड का जन्म हो चुका है। थोड़े समय पहले मेमने का जन्म, जो जगत के पाप को उठाकर लेकर जाएगा, उसका जन्म हो चुका है। और उसका पता तुमको इस तरीके से मिलेगा कि जैसे तुम अपनी भेड़ों को, जो कि जिसमें कोई स्क्रैच ना आए, दाग ना आए, चोट ना लगे, और तुम उसको सुरक्षित एक मखमली कपड़े से लपेट कर रखते हो, उसी रीति से तुम्हारे लिए भी ये पता है कि वो परमेश्वर का मेमना इसी रीति से लिपटा हुआ पाएगा। आप इस बात को जानिएगा, यीशु मसीह को जब रखा गया, चित्र के द्वारा आप देखेंगे, मैं आपको पिक्चर्स यहाँ पे डाल रहा हूँ, इसमें भी आप देख रहे हैं या देखेंगे कि, और जो लोग इज़राइल के ट्रिप अभी काफ़ी लगाया जा रहा है, हम में से कई हमारे परिचित भी इज़राइल घूम के आ रहे हैं, जो बैतलहम घूम के आए होंगे उनको मालूम है वो यीशु के जन्म को एक गुफा को देख कर आए। एक केव्स होते थे, बैतलहम पूरा गुफाओं से भरा हुआ है, पहाड़ों पे बसा हुआ ये जगह है, और गुफाओं से भरा हुआ बैतलहम है। तब ये चरवाहे क्या करते थे, उसको लपेट के गुफा में सुरक्षित रख देते थे कि वो इधर उधर भागे ना, उसको चोट ना लगे। और मरियम और यूसुफ को जब सराय में जगह नहीं मिली, सराय हमारे लिए बड़ा गलत वर्ड है। सराय का मतलब है गेस्ट हाउस होता था हर रिश्तेदारों के आने के लिए और रुकने के लिए। हमें ये हमारा उसका भेद खोलने का नहीं, तो इसलिए मैं नहीं कर रहा हूँ। पर वो होटल नहीं होता था या कोई किराए का घर नहीं होता था, वो मेहमानों के रुकने के लिए एक घर कमरा रखते थे जिसको इन कहा जाता था। वहाँ पर जो इंग्लिश बाइबल में या हिंदी में सराय है, तो उनको जब जगह नहीं मिली तो वो इन्हीं गुफाओं में से वहां पर आकर रुक गए। और देखिए कितना परमेश्वर, जैसे कि बैतलहम में लेके गया, बैतलहम से उनको बैतलहम के गुफाओं के पास लेके जा रहा है कि मरियम सुरक्षित अपने बच्चे को जन्म दे सके। और जैसे ही ये बच्चा जन्मा, उसके बाद उसकी माता ने उसे कपड़े से लपेट कर एक केव में रख दिया, एक गुफा में उसको सुरक्षित रख दिया। और जब चरवाहे आए तो चरवाहे ने इस पते को आसानी से देख लिया। उन्होंने आकर पूछने लगा, किसी बेबी का जन्म हुआ है क्या, यहाँ पे कोई बेबी बोर्न हुआ है क्या? और जब वो आके देखे तो एक बच्चा उसी रीति से जैसे ये अपने मेमने को जो नया पैदा होता था कपड़े से लपेट के गुफा में रखते थे, एग्जैक्टली प्रभु यीशु मसीह को वैसे ही पाया। और ये उनके लिए गुड न्यूज़ है कि ये उद्धार करता है। ये मेमना जो पैदा करते थे, वो लोगों को उनके पापों से बचाता था, उनके मौत से बचाता था। अब ये जो मेमना है, द मेमना, द लैम्ब ऑफ गॉड, परमेश्वर का परफेक्ट मेमना है, जो जगत के पाप उठा लिए जाने के लिए पैदा हुआ है। और यदि आप इससे थोड़ा और गहरा जाएं तो आप इस बात को पाएंगे कि जो टेम्पल में जो कपड़ों या सामान का इस्तेमाल होता था, वो पवित्र या कोसेर होती थी। उसको लोग यूज़ करने के बाद फेंक नहीं देते थे, उसका इस्तेमाल करते थे। और जैसे कि अगर या महायाजक का अगर वो रोप को देखें जो कमर में बंधी रहती थी, उसके उतरने के बाद जब उसका इस्तेमाल नहीं होता था तो मेनोरा, जो लैंप दीवट होते थे, उसकी लिट जलाने के लिए उसका उपयोग होता था। तो उसी प्रकार जो ये कपड़े होते थे, वो टेम्पल के कपड़े इन लैंप को लपेटने के लिए भी दिए जाते थे। अब यीशु के लिए कई ऐसा कहते हैं कि वो कपड़ा जिससे वो लपेटा गया हुआ था, जिसको स्वाडलिंग क्लोथ अंग्रेजी में कहते हैं, एक बच्चे को जन्म के बाद उसको चोट ना लगे, स्क्रैच ना आए, इसलिए उसको लपेट के रखा जाता है। और ये टेम्पल का कपड़ा यीशु को कैसे मिला? कैसे मिला? आपको मालूम होगा, जकरिया और एलिजाबेथ जो
मरियम के रिश्तेदार थे। पीछे अध्याय में, एक अध्याय में आपने पाया होगा, स्वर्गदूत ने उससे कहा, और यूहन्ना प्रभु यीशु मसीह से 6 महीने ही बड़े हैं, 6 महीने पहले पैदा हुए हैं, और उसको भी ऐसे ही एक मंदिर के कपड़े से, याजक होने के नाते उसको उसके कपड़े से लपेटा गया था। और अब वो कपड़ा मरियम को एलिजाबेथ के द्वारा मिला है, जिससे ये लपेट कर वहां पर रखा गया है। और चरवाहे इसे आसानी से पहचान लिए कि ये वो लैम्ब है, ये वो मेमना है, ये वो उद्धार करता है जो आज यहाँ पे जन्मा है। आशा है इस वीडियो के द्वारा आपको आशीष मिली होगी और आपने भेद को जाना होगा। और ये वो लैम्ब है जो आपके पापों से आपको उद्धार करने के लिए पैदा हुआ, जो सब लोगों के लिए गुड न्यूज़ है। गॉड ब्लेस यू ऑल।